गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक समस्या लेके आ रहा हूँ अपने गांव की, जो कि विगत बहुत सालों से चल रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे तो नेटवर्क की है। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ अपने घर के छत में 21 तारीख को, 21 अक्टूबर, और ये वीडियो अपलोड होगी महलचौरी मार्केट जाके, या फिर जब मैं टिहरी पहुंच जाऊंगा अपने जॉब लोकेशन पे तब जाके अपलोड करूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस गांव में नेटवर्क की है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। कई बार हमने अपने विधायक, अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, सबसे कहकर देख लिया है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पे कार्रवाई नहीं करी है। जो भी कह रहा है कि हाँ हो रहा है, सारा जो कुछ हो रहा है कागजों में ही हो रहा है, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ नहीं हुआ है, और न जाने कब ये होगा। आप देख सकते हो इस गांव की दुर्दशा कितनी है। जो भी लोग महलचौरी के अंतर्गत इस गांव को जानते हैं, सभी को पता है कि कैसी कंडीशन इस गांव की है, और धीरे धीरे ये गांव खाली होता जा रहा है। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लगातार यहाँ से पलायन हो रहा है। कोई रोज़गार के लिए पलायन कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए कर रहा है, कोई अदर पर्पज़ से कर रहा है, लेकिन गांव में सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। नेटवर्क नहीं है। अभी कोई बात हो जाती है, इतने बड़े पहाड़ यहाँ पे हैं, देखो आप सामने पे देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पे हैं। तो अगर कोई बात हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए भी यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, और न ही रोड। उसको यहाँ से नीचे लाने में ही घंटों निकल जाते हैं। तब तक तो आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे विधायक, किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। और वोट के टाइम पे सब आ जाते हैं कि वोट दीजिएगा। किस बेस पे इनको वोट देना है, समझ नहीं आ रही है बात। आखिर चाहती क्या है सरकार जनता से और गांव वासियों से? कहते हैं विकास, विकसित भारत विकसित हो रहा है। ऐसे में कैसे विकसित होगा जब गांव ही विकसित नहीं हो पा रहा है? ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। गांव वालों को तो हो ही रही है दिक्कत, लेकिन जब बात आएगी प्रदेश स्तर पे, तो प्रदेश का नाम रोशन कैसे होगा जब गांव की स्थिति ही इस तरीके से है? कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ये देखिए गांव में कितना अच्छा नज़ारा है। भले धूप यहाँ पे नहीं आती है, अभी तो अक्टूबर का महीना है। धूप यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बिल्कुल नाक मात्र के बराबर धूप आती है। ये देखिए इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे हैं। इन जगहों पे लोग घास लेने के लिए जाते हैं आजकल। ये देखो ये पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कई चीज़ें होती हैं गाँव में जो कि सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और ये देखिए, और ये तो शुक्रगुजार हैं, भैरव गढ़ी मंदिर इसके ठीक ऊपर है। उनका शुक्रगुजार है, उनकी कृपा दृष्टि है कि आज तक इस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। आज 35 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन आज तक ऐसी खबर नहीं सुनाई दी कि आज यहाँ पे भालू का अटैक हो गया, बाघ का अटैक हो गया, जैसे विगत वर्षों से आप अन्य जनपदों में सुनते आ रहे हैं कि आज महिला पर अटैक कर दिया, कल किसी पुरुष पर अटैक कर लिया। तो भैरवगढ़ी मंदिर की छत्र छाया इस गांव पे बनी हुई है, सदा से, वर्षों से बनी हुई है। अभी तो हमारी उम्र मात्र 35 साल की है, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे पूर्वज रहे हैं, दादा दादी, उनके भी पूर्वज रहे होंगे, तब से इस मंदिर की छत्र छाया इस गांव पे पड़ी हुई है। और हम चाहते हैं कि सालों साल ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों ये थी हमारे गांव की समस्या। और जो लोग हमारे गांव को अच्छे से जानते हैं, जो शादी विवाह जैसे समारोह में यहाँ पे शरीक होते हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि इस गांव की स्थिति कैसी है। और सबको मालूम है कि ये बात हकीकत है। यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होती जा रही है।
और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए सबको आगे आना होगा, जितने भी हमारे गांव के सदस्य हैं, जो भी हमारी ग्राम सभा है, रंगचौड़ा ग्राम पंचायत, सबको आगे आकर साथ देना होगा। तब जाके ही ये कार्य संभव हो सकता है कि हमारे गांव सरोवर में रोड जल्दी आ जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, गिनाने को एक ही नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। पूरा जंगल का रास्ता है, नीचे रोड से ऊपर तक। स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब तो धीरे धीरे बच्चे भी कम हो रहे हैं, इसी वजह से कि रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि लाने ले जाने की सुविधाएं भी नहीं है बच्चों को। अब जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके मतलब हस्बैंड नौकरी करते हैं, घर में महिलाएं हैं, वो क्या जी करे, बच्चों को स्कूल से लेके घर आए या घर का काम करे, खेती बाड़ी बहुत सारे काम होते हैं, नहीं हो पाता है इतना। अगर सड़क की सुविधा होती तो एक गाड़ी को डेली बेस पे लगा के बच्चों को स्कूल ले जाया जा सकता है और वहाँ से घर लाया जा सकता है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, सामान से लेकर शादी ब्याह की जो भी सामग्री होती है, उनको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है बरसात के टाइम पे और ठंडियों के टाइम पे, क्योंकि पाला इतना ज़्यादा गिर जाता है रास्ते में कि फिसलन बहुत हो जाती है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो भी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और विधायक जी हैं हमारे नौटियाल जी, उनसे भी मेरा निवेदन है। कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स कभी आया नहीं। ऐसे में हम विधायक साहब से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जब वो अपने जनप्रतिनिधियों का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं। मानते हैं कि हजारों की संख्या में उन्हें कॉल मैसेज आते होंगे, पर कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र को देख तो लीजिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है जनता को। आप लोग जनता की सेवा के लिए बनाए गए हो, ना कि जनता को लूटने के लिए, और लूट ही रहे हैं। तमाम किस्से उत्तराखंड सरकार में उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे। और बात करते हैं विकास की, क्या विकास हो रहा है, सब दिख रहा है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हमारे जो विधायक हैं कर्णप्रयाग विधानसभा से, अनिल नौटियाल जी, उन तक पहुँचे और वो इस विषय में कोई ठोस और सकारात्मक कदम उठाएं। क्योंकि ज्ञापन देते देते बहुत समय हो गया है। कई बार हमने अपने प्रधान के माध्यम से भी उनको ज्ञापन दिया हुआ है। उससे पूर्व भी जो बीजेपी के जो विधायक थे, हमारे गैरसैंण के ही थे, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10-15 साल ऐसे ही निकल गए हैं ज्ञापन देते देते, काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 बार सर्वे किया गया है, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है कि रोड का आखिर हुआ क्या। एक एक से बहाने उजागर कर दे रहे हैं। बहाने नहीं चाहिए, काम चाहिए, और वो भी धरातल पे। कागजों में तो काम होते ही हैं उत्तराखंड सरकार के, और वो होते आ रहे हैं विगत 25 वर्षों से। अब ऐसा नहीं चलेगा, काम चाहिए धरातल पे। धन्यवाद।